नहीं है, बसपा इनके साथ नहीं है, कांग्रेस नई ऐड हुई है, लेकिन कांग्रेस वैल्यू एडिशन उस तरह से नहीं कर पा रही है। और दूसरी तरफ जो आरएलडी थी उनके साथ 2019 में वो अब बीजेपी के साथ है, लेकिन कांग्रेस की कमजोरी इंडी को कमजोर कर सकती है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी सांसद मौजूद हैं संगमलाल गुप्ता जी। संगमलाल गुप्ता जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। संगमलाल गुप्ता जी, जो एग्जिट पोल, माफ कीजिएगा, फिलहाल तो हम ये ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल में अब इंतजार करना होगा, लेकिन ओपिनियन पोल में जो तस्वीर सामने आ रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए, बीजेपी के नेताओं के लिए उत्साह बढ़ाने वाली है। जी, अभी हमने देखा आपका ओपिनियन पोल, बिहार का देखा हमने, दिल्ली का देखा, मध्य प्रदेश का देखा, उत्तर प्रदेश का हमने ओपिनियन पोल आपका देखा। तो ओपिनियन पोल से ये बिल्कुल क्लियर है कि एनडीए को हर जगह आपने बहुमत दिखाया है, ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए को आपने दिखाया है। और ये मोदी जी का कार्य और विश्वास, देश की जनता के प्रति जो उन्होंने कार्य किया है, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से जनता के दिलों में राज करते हैं और जिस तरीके से 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में एक विकास की लहर बही है कि हर समाज के वर्ग को, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, किसान, नौजवान, हर व्यक्ति को समान रूप से सरकार की योजनाएं धरातल पे देखने को मिला है। और विकास को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाते हैं और उसी का नतीजा है कि आज मोदी जी के और योगी जी के प्रति विश्वास करके जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने जा रही है। जी, हमने कुछ सवाल भी संगमलाल जी जनता से पूछे थे, जैसे कि वो 3 कौन से अहम मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वो वोट करने जाएंगे। 3 कौन अहम मुद्दे हैं जिनमें रोजगार, जिन पर जनता ने स्पष्ट रूप से अपनी राय रखी है, महंगाई और कानून व्यवस्था, ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे रहे। और पहले 2 मुद्दे सुनकर, मतलब रोजगार और महंगाई सुनकर के विपक्ष ये कह रहा है कि ये जो फिलहाल आंकड़े आए हैं ये उलट भी सकते हैं, क्योंकि यूथ के पास रोजगार नहीं है। वो पेपर लीक को एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पे हमारी सरकार ने काम किया है, माननीय योगी जी ने काम किया है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में जंगल राज हुआ करते थे, आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुस्त और दुरुस्त है, व्यापारी सुरक्षित है, बहन बेटी सुरक्षित है। बड़े बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश की तरफ उद्योग लगाने के लिए आ रहे हैं। बड़े बड़े गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर पलायन कर चुके हैं। रही बात आपकी पेपर लीक की बात, तो हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उस पर एक्शन लेने का काम किया है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए भी उन्होंने तुरंत डिसीजन लेने का काम किया है। हमारा युवा जो आपका कहना है कि बेरोजगार है, हमारी सरकार उनको आत्मनिर्भर बना रही है, उनको रोजगार से जोड़ रही है, उनको नौकरी देने वाला बना रही है, नौकरी मांगने वाला नहीं बना रही है। और बड़े पैमाने पे आज युवा रोजगार की तरफ बढ़ रहा है। जी, किसानों का मुद्दा भी है, किसानों का मुद्दा भी है, महंगाई का मुद्दा भी है, और इन मुद्दों पर विपक्ष का कहना है कि मौजूदा सरकार तो घिरते दिख रही है। देखिए, विपक्ष के पास न तो कोई मुद्दा है, न तो उनके पास कोई विजन है, न तो उनके पास ऐसी कोई विषय है जो जनहित और जनता में, क्योंकि ये जो विपक्ष है, ये लोगों ने उत्तर प्रदेश में जातियों में बांटने का काम किया है। ये लोगों ने जब सरकार यहां 2-2, 3-3 बार सरकार में रहे हैं और उन्होंने क्या कार्य किया है, सिर्फ इन्होंने अपनी दुकान चलाने का काम किया है, अपनी पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का काम किया है कि हमारी कंपनी कितना प्रोग्रेस करेगी। और अपने परिवार में इसको 40-40, 45-45 लोग इनके परिवार में पद पे रहे हुए हैं। तो विपक्ष मुद्दा विहीन है और जिसके पास कोई मुद्दा नहीं हो वो कुछ भी बातें करता है। और आज जनता इनके चाल और चरित्र को जान चुकी है। इसके पहले भी 2022 का चुनाव हुआ। 2022 के चुनाव में 6 महीना पहले ही अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर दिया कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, अधिकारियों को चेतावनी दे दिया, मगर जनता ने जब अपना फैसला सुनाया तो फैसला देश के प्रदेश के सामने देखना पड़ा कि जनता ने विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी के प्रति और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। और इस बार लोकसभा के चुनाव में
हम पूरी की पूरी 80 की 80 सीट जीतने जा रहे हैं, क्योंकि जनता का विश्वास हमने जीता है। ये जनता का विश्वास इन्होंने खो दिया है, इसके लिए इनको जनता ने नकार दिया है। जनता के प्रति इनका कोई सहानुभूति नहीं है। विपक्ष की तरफ से पीडीए का मुद्दा उठाया गया, आपको ओबीसी विरोधी बताया गया, आपको दलित विरोधी बताया गया। इन आंकड़ों के लिहाज से और अपने ग्राउंड वर्क के लिहाज से आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे जनता को? देखिए, आज के डेट में जिस तरीके से पीडीए की बात विपक्ष करता है और उसका जवाब माननीय देश के प्रधानमंत्री दे दिया। ठीक है, संगम जी लौटेंगे आपके पास। संगम जी लौटेंगे आपके पास। बड़ी खबर ओपिनियन पोल पर अब बारी है कि बीजेपी यूपी में बम्पर बढ़त बना रही है। बम्पर बढ़त पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो बीजेपी को बम्पर बढ़त दिख रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 77 सीट मिलती दिख रही है, 80 में 77। पिछली बार की बात करें तो 64 सीट पर एनडीए को कामयाबी मिली थी लोकसभा चुनाव के दौरान 2019 में, लेकिन इस बार एनडीए को 77 सीट अगर इस ओपिनियन पोल को माने तो बढ़त दिख रही है। बिल्कुल। और एसपी कांग्रेस की बात की जाए यानी आईएनडीआईए की बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश में तो मात्र 2 सीट पर उसके पक्ष में ओपिनियन बनता हुआ नजर आ रहा है और बसपा की तरफ भी 1 सीट पर ओपिनियन बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी खबर ये बम्पर जीत की तरफ एनडीए उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में से 77 सीटों पर उसके पक्ष में ओपिनियन बन रहा है। बम्पर बढ़त उत्तर प्रदेश के अंदर यानी जो टारगेट रखा गया था, मिशन 80 की बात हो रही थी, 77 सीटों पर बहुत आसानी से जीत की ओर उस तरह का ओपिनियन हमें 77 सीटों पे मिल रहा है। और आईएनडीआईए यानी कि एसपी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उनके पक्ष में 2 सीटें और बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में। वोट शेयर की भी बात कर लेते हैं। आज था यूपी में वोट शेयर की अगर बात की जाए 80 सीटों पर तो किस तरह की स्थिति बन रही है। एनडीए के पक्ष में 57% वोट जाते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, तो 26% वोट शेयर इंडी गठबंधन का। अदर्स को भी 17% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन 50 से 57% वोट शेयर यहां पर एनडीए का दिख रहा है उत्तर प्रदेश में 80। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर आईएनडीआईए और अदर्स के वोट शेयर को मिला भी दें तब भी भारी पड़ रहा है यहां पर एनडीए का वोट शेयर। हालांकि ऐसा संभव नहीं है कि अदर्स में सब कुछ एक, लेकिन फिर भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे आप जाएं तो 17-26 को मिला दीजिए तब भी यहाँ 57% वोट शेयर जो है सबसे ज्यादा एनडीए के खाते में दिखता हुआ नजर आ रहा है। संख्या की बात कर ले, पिछली बार 64 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी 2019 में और इस बार 77 सीटों पर ओपिनियन एनडीए के साथ जाता दिख रहा है। यानी कि 5 समाजवादी पार्टी ने जो 2019 में जीता था, 10 बसपा ने जीता था, उसमें भी एनडीए की सेंधमारी दिख रही है। उपचुनाव के दौरान ही 5 समाजवादी पार्टी के सीटों में से 2 तो एनडीए के खाते में चली गई थी, जिससे 64 के बाद वो 66 पे पहुंच गए एनडीए। उत्तर प्रदेश में आईएनडीआईए मात्र 2 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। और साथ ही बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो 1 सीट पर उसके पक्ष में भी ओपिनियन बनता हुआ नजर आ रहा है, उसको अदर्स कह लीजिए। बसपा की वैसे यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर एनडीए का जो नतीजा है वो एक तरीके से बम्पर बढ़त की ओर है। 77 सीटें उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 77 सीटों पर ओपिनियन एनडीए के पक्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। गेस्ट पैनल भी हमारे साथ है। एसएन सिंह जी, आपका रिएक्शन इसके ऊपर? 77 सीटें मिशन 80 आप लेकर के चल रहे हैं। देखिए, होता क्या है, जब आप अल्प की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे आप सीमित हो जाते हैं, जो पहले की सरकार करती थी। हम बहु की बात नहीं, हम तो सबकी बात की है। हम अगर विकास का कार्य किए तो हम 4 करोड़ आवास देने का कार्य किए, हर घर जल नल योजना लेकर आए, कहीं उजाला किए, कहीं उज्ज्वला किए, किसानों को सम्मान निधि किए और सभी धर्मों की रक्षा की, सभी धर्मों के विकास की बात किए। एक कहावत है, वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। बहुत सारे ऐसे लोग सरकार में आते थे जो अपने परिवार के लिए कार्य करते थे, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, वो जब गरीबों के लिए कार्य करते तो जो उत्तर प्रदेश बिहार सटा हुआ जो राज्य है, वहां जाति धर्म की जो राजनीति थी वो खत्म हो गई। हम अगर आवाज दिए तो सबको दिए, बिजली पानी सड़क सुरक्षा शिक्षा के मानकों को पूरा किए तो सबको किए। अगर आप गिनना चाहें तो यहीं जहां हम लोग नोएडा बैठे हैं, ठीक है, आप देख लीजिए नोएडा में इंटरनेशनल। ये आपके दावे हैं, ये आपके दावे हैं। बीजेपी सरकार बार बार ये दावे कर रही है, लेकिन अगर पब्लिक का ओपिनियन जो हमने देखा है और जो हम जनता के सामने रख रहे हैं उसके पीछे की क्या क्या वजहें हो सकती है, इस पर भी ब्रेक के बाद ज्ञानेश जी से बात करेंगे। यहां हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। बिल्कुल, और ब्रेक के बाद बाकी के 3 रीजन्स का नतीजा या ओपिनियन क्या कहता है ये भी आपको बताएंगे। जल्द होंगे, आज कहीं मत जाइए।